नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं डिंडोरी की खबर से, जहां बता दें जिले के समनापुर रोड में कीकरझर घाट पर परिक्रमा वासियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। डिंडोरी जिले के समनापुर रोड में कीकरझर घाट पर परिक्रमा वासियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के अनुसार बस अमरकंटक से लौटकर समनापुर होकर मंडला की ओर जा रही थी। परिक्रमा बस में बैठे सभी परिक्रमा वासी गुजरात के बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी लगते ही समनापुर पुलिस ने घटनास्थल में पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। वहीं घटना की जांच पुलिस कर रही है। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से ग्वालियर को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से ग्वालियर को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों के विचार लिए गए हैं और जल्दी इन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा। शुक्रवार को स्थानीय बाल भवन में आयोजित विजन डॉक्यूमेंट की बैठक में कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर के अलावा सभी विभागों के प्रमुख मौजूद थे। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। प्रभारी मंत्री सिलावट का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता में निरंतर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द आवास मिले, इसके निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के ट्वीट को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास आरोप लगाने या अनर्गल टिप्पणी करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं रह गया है। कांग्रेस को अपनी जमीन 2023 के विधानसभा चुनाव में मालूम पड़ चुकी है, जिसमें प्रदेश की जनता ने 163 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को अपना विशाल बहुमत दिया है। इसी तरह लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें जीतकर जनता ने अपना भरोसा भाजपा में जताया है। इसलिए ऐसे आरोपी को बीजेपी परवाह नहीं करती है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कथित अपमान पर प्रभारी मंत्री सिलावट ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ने से रोका, उन्हें लोकसभा का सदस्य नहीं बनने दिया। ऐसे लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जो बाबा साहब को हर स्तर पर सम्मानित करती आई है। आइए जानते हैं इस विषय में कैबिनेट एवं प्रभारी मंत्री ग्वालियर तुलसीराम सिलावट का और क्या कुछ कहना था। आप जानते हैं विजन डॉक्यूमेंट्स जो हमने उस पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई। उसका एक सारे जनप्रतिनिधियों से, सारे बुद्धिजीवी लोगों से, सब लोगों से मिलकर एक वो भविष्य कैसा हो, ग्वालियर का विकास, प्रगति का एक एजेंडा हमने तैयार किया है। और उसी के साथ ग्वालियर शिक्षा में नंबर 1 बने, स्वास्थ्य में नंबर 1 बने और स्वच्छता में नंबर 1 बने और मिलावट के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए और जितने भी काम चल रहे हैं उनमें गति आए। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास जो केंद्र की कल्याणकारी योजना है, मध्य प्रदेश की जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, एक का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, मध्य प्रदेश का नेतृत्व सामान्य मुख्यमंत्री। जो कल्याणकारी योजना है, जो हमारे हितग्राही हैं, उनको उन सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही उनमें कोई बाधा, कोई अड़चन नहीं आना चाहिए, वो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए। इन सारी बातों का निर्देश दिया है। जीतू पटवारी जी ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग इंदौर में गुंडाई कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और चुनाव के पहले खुद को फ्लोवर बताते थे, अब फायर हो गई है बीजेपी। अब आप बताओ, कांग्रेस के पास के अलावा बोलने का अलावा बचा क्या है? अब उनको ये पता होना चाहिए 2023 में 163 सीट आई भारतीय जनता पार्टी की, पूरे मध्य प्रदेश की और देश की जनता 29 की 29 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। ये हमारी जो मध्य प्रदेश का मानस है वो पूरा भाजपा के साथ है, देश के प्रधानमंत्री के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है। अब ये उनका सोच होगा। अम्बेडकर बाबा साहब की जन्म स्त्री है, ये वो विचारधारा के लोग हैं कांग्रेस जिन्होंने लोकसभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाने से रोका। अब मान सम्मान की बात की मुंह से कर रहे हैं, मान सम्मान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, हम लोग करते हैं।
ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें विदिशा में सड़क सुरक्षा सप्ताह का यातायात थाना परिसर में हुआ शुभारंभ। सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के एनएसए के विद्यार्थियों हुए शामिल। सड़क सुरक्षा सप्ताह का यातायात थाना परिसर में हुआ शुभारंभ। सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के एनएसएस के विद्यार्थी हुए शामिल। आम लोगों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए किया गया था प्रेरित, ताकि हादसों को रोकने के साथ लोगों की जान बचाई जा सके। इस दौरान नहीं आता है थाना प्रभारी के साथ में अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। रैली के जरिए आम लोगों को जागरूक किया गया। अधिकारी ने बताया कि लोगों के बीच यातायात नियमों की जानकारी देना इस अभियान का उद्देश्य है। इसी को लेकर यातायात पुलिस और अन्य कई संगठन भी संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। आगामी 7 दिनों में विभिन्न अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज ये जो प्रदेश रैली कुमार निकाली गई है, प्रजापति क्या है। है पूरा मामला? मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी हूँ, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक कॉलेज विदिशा। आज हम यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए एकत्रित हुए। यहाँ पर जो यातायात थाना है, यहाँ पर आदरणीय DI साहब के मार्गदर्शन में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 25 विद्यार्थी NSS के सम्मिलित हुए। और ये प्रोग्राम यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर था, ताकि समाज में अत्यधिक जागरूकता फैले। आज जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं वो हमारी जागरूकता की कमी के कारण हो रहे हैं। हमारे पास वाहन होते हैं लेकिन हेलमेट नहीं होता है, हमारे पास वाहन होता है सीट बेल्ट नहीं पहने होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही के कारण हमारी जान जोखिम में होती है और इससे हमारी खुद की जान जोखिम में होती है, साथ में हमारा परिवार भी इससे जुड़ा रहता है और एक समाज में एक गलत मैसेज जाता है कि हमारे ज़िले में, हमारे देश में बहुत सारे एक्सीडेंट हमारी जागरूकता की कमी के कारण होता है। आज उसी के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विद्यार्थियों को हमने जागरूक किया, इसके माध्यम से हमने समाज को जागरूक किया और लोगों को समझाइश दी इस बात की कि हमेशा हेलमेट पहने, हमेशा सीट बेल्ट पहने, हमेशा रोड के नियमों का पालन करें। और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ये आयोजित प्रोग्राम था, इसमें NSS के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बड़ी ही अच्छे और रोचक ढंग से उनको इस प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे कार्तिक और कुणाल के साथ अपने फार्म हाउस पर पहुंचे, जहां उन्होंने विदिशा शहर और जिले के भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और अन्य लोगों से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बड़े बेटे कार्तिक और कुणाल के साथ अपने फार्म हाउस पर पहुंचे, जहां उन्होंने विदिशा शहर और जिले के भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और अन्य लोगों से मुलाकात की। अपने पहले चुनाव से लेकर अब तक उनके साथ देने वाले कार्यकर्ताओं के बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही कहा कि प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए रोजगार, कृषि और कृषि से जुड़े कई उपक्रमों से जुड़ना चाहिए। समय के मेरे सारे साथी जो तब पहले चुनाव से साथ थे, जिन्हें साथ निभाया और आज भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। मेरे मन में विचार आया कि अगर आजीविका चलानी है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक कुणाल का जन्म हुआ, परिवार बढ़ा, तो जाहिर है कि आगे खर्चे भी बढ़ेंगे और हर एक राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता को ईमानदार तरीके से अपने आजीविका की व्यवस्था करनी चाहिए। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें विदिशा में जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती के मौके पर नीमताल स्थित भैरव बाबा मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन कल यानी शनिवार को किया जाएगा। जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती के मौके पर नीमताल स्थित भैरव बाबा मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन कल शनिवार को किया जाएगा, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर भैरव बाबा मंदिर में संपन्न होगी। इसके साथ ही 21 तारीख को नगर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। ऐसी पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे पुजारी ने बताया, इसमें शहर और आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में भैरव भक्ति और श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। क्या कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, कब होगा? और कल जो है वो निकलेगा, विशाल शोभा यात्रा निकलेगी जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जी। और 21 तारीख मंगलवार को जो है विशाल नगर भंडारा है। कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी?
ये निकाली जाएगी भैरव बाबा मंदिर से, तो हॉस्पिटल रोड होते हुए माधवगंज चौराहे से तिलक चौक से फिर गांधी चौक भैरव बाबा मंदिर पे फिर समापन। कितने बजे? ये 12 बजे तक। खाने का कब से कब रखा गया है, क्या कार्यक्रम है? 11 बजे से तो रात को 11 बजे तक। ठीक। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।